हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्टीमेट वुडनी गाइड फॉर बिगिनर्स। बेसिकली आज हम इस वीडियो में ये चीज़ बनाने जा रहे हैं, तो बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने हमारे चैनल VFX बैक को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल कर देना। हाँ, तो बात करें आज के इस लेसन में, तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि वो चीज़ कैसे बनानी है और उसके बाद कुछ पैरामीटर्स के बारे में बताऊँगा एंड देन मटेरियल, लाइट और कैमरा के बारे में बताने लगा हूँ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैंने आपको कल बताया था कि आप बेसिकली इसके अंदर कोई बॉक्स वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ बॉक्स, तो हमारा बॉक्स जो है वो यहाँ पर विजिबल हो गया, यानी कि यहाँ पर ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने कल बताया था कि बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी बताऊंगा। तो ये देखो, अगर यहाँ पर ये देखो तो इसका मतलब है कि ये बाईपास कर देगा नोड को। सिंपली अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये देखो ये गायब हो जाएगा। बेसिकली इसका मकसद ये है कि ये डिसअपियर कर देगा नोड को। ठीक है, अब इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखो तो बेसिकली जो भी है वो लेयर हमारी यहाँ पर हाइड हो जाएगी। ठीक हो गया। एंड इसका मतलब है कि अनहाइड, मतलब इससे जो है वो डिस्प्ले पे शो होगी, यानी रेंडर में शो होगी। फॉर एग्जांपल ये देखो, रेंडर व्यू का तो आपको बताया ही नहीं है, तो इसका भी आपको बताता हूँ। रेंडर व्यू में जाता हूँ एंड देन क्लिक ऑन रेंडर, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर ये देखो रेंडर व्यू में ये शो होगा। अभी ये देखो हमारा जो क्यूब है वो रेंडर व्यू में शो हो रहा है। अगर अब इसको पहले डिसेबल कर दूँ एंड देन क्लिक ऑन रेंडर, बेसिकली वो उसने अपने आप अपडेट कर दिया रेंडर में, तो वो अब आपको शो नहीं होगा। तो अगर इसके ऊपर जाता हूँ और इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो वो देखो हमारा क्यूब जो है वापस आ चुका है। ठीक हो गया, सिंपल सी बात थी। और हाँ, रेंडर व्यू का भी आपको बता दी कि ये मांत्रा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाता हूँ आउट में और यहाँ पर ये देखो मांत्रा आ गया ऑलरेडी। ये हमारा जो है वो यहाँ से रेंडर वगैरह आप निकाल सकते हो। लेकिन ये अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ CPU को यूज़ करता है। लेकिन अब न्यू वर्जन, हुडनी के न्यू वर्जन में एक नया आया रेंडर कारमा। तो कारमा के अंदर बेसिकली क्या है कि आप CPU GPU दोनों को यूज़ कर सकते हो। ये सॉरी ये देखो यहाँ पर CPU और XPU इंजन, अभी ये न्यू आया ना फीचर। तो कारमा का व्यू पोर्ट भी है, ये देखो अपना। तो बेसिकली मैं आपको पता नहीं किधर लेके चला गया हूँ, मुझे खुद को नहीं पता। बाकी हाँ, थोड़ा बहुत आपको बता दिया, आइडिया दे दिया। ऑटोमेटिकली OBJ में आ चुका है, तो मैं भी सिंपल सीन व्यू में जाता हूँ। तो ये थोड़ा सा था ओवरव्यू। ठीक है, एंड देन आपको चीज़ बतानी थी कि फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पर इसके पैरामीटर्स शो हो रहे हैं, मैंने आपको कल बताया था। तो बेसिकली अभी मैं पैरामीटर्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप इसका साइज़ वगैरह कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मिडल माउस प्रेस करता हूँ तो ये देखो एक मतलब ये लॉन्ग बार शो होने लगी है। अब इसका क्या मकसद है कि अगर 1 पे जाता हूँ और इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो जो स्केल X एक्सिस में इंक्रीज़ होगा वो 1 की वैल्यू में होगा। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4, अगर आपको ये देखो यहाँ पर शो हो रहा है तो। और अगर 10 पे जाता हूँ तो अचानक ही 10 पे होगा, और 100 पे जाता हूँ तो एकदम से ये देखो 100 की वैल्यू टच हो जाएगी। मैंने यहाँ पर 200 कर दी, यानी कि ये देखो यहाँ पर ये आपको वैल्यूज शो भी कर रहा है। ये देखो नीचे यहाँ पर 400 500 600 वॉट। ठीक है, जो है वो मैं अगेन 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका यूनिफॉर्म स्केल रहा, यानी कि इसको आप तीनों क्या कहते हैं, मतलब X एक्सिस में जो है, Y एक्सिस और Z एक्सिस में आप इसको स्केल कर सकते हो। ये देखो इसको यूनिफॉर्म स्केल कहते हैं बेसिकली। ठीक हो गया, इसको अपने हिसाब से करिए। और ये एक्स डिवीजन बेसिकली अगर आपने ब्लेंडर चलाया तो भाई ये पता चल ही गया होगा कि इसमें भाई बेसिकली डिवीजन्स ऐड कर देता है। ये देखो यहाँ पर डिवीजन्स ऐड कर दिया, तो X एक्सिस में Y एक्सिस में ये भी आप इस तरह ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया, 100 की वैल्यू में भी कर सकते हो जो भी। ठीक है, ये पैरामीटर्स के बारे में कुछ था। और ये पॉलीगॉन मैश है, यहाँ पर पॉलीगॉन है और इसके अंदर मैश है। ये चीज़ें अभी आप ना इधर जाओ बेजियर वगैरह पे, तो ठीक है अभी स्टार्टिंग है तो इधर ना ही जाओ। ठीक है, एंड देन मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि आपने बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ को नहीं मतलब एडजस्ट वगैरह करना। तो अब आपने ये सारा रीसेट करना है, तो वो कैसे करोगे? यहाँ पर सेटिंग वाले बेसिकली इसको गियर आइकॉन कहते हैं, तो इसके ऊपर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपने सिंपली रिवर्ट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। ठीक हो गया, आपकी जो भी वो सेटिंग वगैरह वो रीसेट हो जाएगी। ठीक हो गया, देन यहाँ पर आपको एक बताना था कि आप ये वैल्यूज़ को ना ही मतलब किया करें, बिकॉज वो ठीक नहीं है। बिकॉज आपके लिए आप ना उसके लिए अलग एक नोड ऐड कर लो जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म नोड। बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये आपने अगर कोई भी मतलब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट और इवन के भाई क्या कहते हैं ब्लेंडर, ये सब में ये है।
तो ये इसको इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो इसके पैरामीटर्स देखो तो वो कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर ग्रुप वगैरह भी ऐड कर सकते हो, ये आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि ये ग्रुप का काम क्या है। और यहाँ पर आप ट्रांसलेट वगैरह भी यहीं से कर सकते हो। हाँ, अभी आपने एक चीज़ नोट की, तो भाई ये देखो, इसको मैं इसकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ बट हो नहीं रही। तो ये क्यों नहीं हो रही? ये इसी वजह से नहीं हो रही कि भाई ये देखो, ये जो नोड है ना, ये यहाँ पर विजिबल नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस आई पे क्लिक कर देता हूँ तो वो गायब हो गया। गायब नहीं हुआ, बेसिकली मैंने उसकी वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा कर दी थी कि वो गायब होना उसका बनता था। तो ये देखो अब यूनिफॉर्म स्केल। लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको शो होंगी। लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको इसकी जो भी आपने सेटिंग वगैरह की होगी वो शो होगी। ठीक हो गया, ट्रांसफॉर्म नोड हो गया हमारा। ठीक हो गया, मैंने आपको बताना था कि बेसिकली इसका काम क्या। अब एक चीज़ नोट करना, ये मैं अभी बता दूं, बाद में ना ही करूं तो ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ यार बॉक्स आगे एक मैंने स्फीयर ऐड करना फॉर एग्जाम्पल, और इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यार ये क्या पंगा है भाई कि ये देखो बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर विजिबल वाले पे आ रहा है, इसके ऊपर करता हूँ तो ये आ रहा है, ये दोनों इकट्ठे क्यों नहीं आ रहे? तो अभी बताने का मकसद ये है कि ये दोनों क्यों नहीं शो हो रहे, इसके पीछे एक रीज़न है। आपको इनको पहले मर्ज करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक नोड है जिसका नाम है मर्ज नोड। मर्ज, हाँ, सिंपली आपने मर्ज नोड को ऐड करना और इस नोड और ये इस नोड को आपने सिंपली कनेक्ट कर देना एंड देन क्लिक ऑन विजिबल। तो अब आप देखोगे कि भाई आपकी जो लेयर्स वगैरह नोड्स वगैरह हैं वो यहाँ पर विजिबल हो रहे होंगे। अब आप चाहते हो कि यार मुझे इसकी भी ट्रांसफॉर्म चेंज करनी स्फीयर की, तो सिंपल यहाँ पर जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म टाइप करता हूँ, ठीक है, एंड देन इसको ये देखो इसको इसके अंदर ले जाके कनेक्ट कर देता हूँ और इसकी विजिबल प्रॉपर्टीज़ को ऑन करके इसका फॉर एग्जांपल स्केल या जो भी मैंने इसको ट्रांसलेट करना है वट एवर, एंड देन क्लिक ऑन मर्ज। तो यहाँ पर ये देखो दोनों शो हो रही है। ठीक है, एक सिंपल सी आपको एग्जाम्पल दी है। ठीक है, ओके, तो अब बात करने लगा था लाइट, कैमरा और मटेरियल की। सिंपली मैं यहाँ पर जाता हूँ और टाइप करता हूँ ग्रिड, देन मैं यहाँ पर टोर्स ऐड कर लेता हूँ, देन मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर इसकी सेटिंग को जो है वो लिटल बिट पहले विजिबल को ऑन करके इसको जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं लाइक दिस। हाँ, तो अब ठीक है, और यहाँ पर बाहर आता हूँ और दोनों आ गए। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, लाइट, कैमरा और मटेरियल ऐड करने हैं इनके अंदर। तो हम वो कैसे करेंगे? सबसे पहले स्मूथ शेडेड कर लेता हूँ, देन ये रहा लाइट एंड कैमरा वाले सेक्शन में। सिंपली यहाँ पर कैमरा के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपका व्यू पोर्ट का वो होगा वहाँ पर अगर आप लाना चाहते हैं डायरेक्ट कैमरा, तो इसके ऊपर कंट्रोल और कैमरा के ऊपर क्लिक करें तो भाई आप कैमरे के अंदर आ जाओगे। ठीक है, ये देखो कैमरा यहाँ पर जो है वो लॉक है। तो अगर मैं इसको अनलॉक करके मूव करता हूँ तो भाई ये देख लो, तो दोबारा कैमरे के अंदर जाना है बिकॉज मैं कैमरे से बाहर आ गया हूँ। और अगर दोबारा कैमरे के अंदर जाना है तो भाई ये देखो मैं कैमरे के अंदर आ गया हूँ, कैमरे के अंदर यहाँ पर जाके और इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से लेना चाहता हूँ सीन, एंड देन मैं एक स्पॉटलाइट नहीं स्पॉटलाइट नहीं पॉइंट लाइट जो है ना वो यहाँ पर लेता हूँ सिंपल। और पॉइंट लाइट के साथ भी वही सेम स्टेप किए, पॉइंट लाइट के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल को प्रेस कर दिया, देन भाई ये देख लो। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कैमरे में जाना है तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा और कैमरा 1 के ऊपर आ जाऊंगा लाइक दिस। ओके, यहाँ पर मैंने कैमरे को किया सेट। अब मैं चाहता हूँ लाइट को भी एडजस्ट करना है तो उसके लिए ये पेन टैब ऑपरेशंस के ऊपर आऊंगा, देन स्पिल्ट पैन लेफ्ट राइट। ओके, और इसके ऊपर मैं चला जाऊंगा लुक थ्रू पॉइंट लाइट। ये हमारी पॉइंट लाइट होगी, ये हमारा इधर कैमरा हो गया, और इसको लॉक कर लूं एंड देन इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूं जैसा चाहता हूं लाइक दिस, बस ठीक है। और इसको अब एक व्यू में इसको अब मैंने रिमूव करना है तो यहाँ पर सिंपली क्लिक करूंगा एंड देयर वी गो। ओके, हाँ, तो इसको अनलॉक कर दूं तो अब हमने यहाँ पर लाइट भी ऐड कर ली, कैमरा भी ऐड कर लिया, बट इसको यहाँ पर टोरस 1 की जगह इसको टोरस ओनली करूँ, इसको ग्रिड 1 की जगह ग्रिड ओनली करूँ। ठीक है, अब मटेरियल पैलेट में चलता हूँ तो यहाँ पर अब बात करें प्रिंसिपल शेडर की। तो बेसिकली ये एक नोड है, इसको ऐसे समझो। तो अगर इसके ऊपर जाता हूँ और इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये देखो एक प्रिंसिपल शेडर आ गया। तो अभी ये किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, और अगर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ कुछ इस तरह से तो ये देखो ये सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर इसके ऊपर मैंने ये मटेरियल अप्लाई करना है तो सिंपली
इसको छोड़ दूंगा यहाँ पर ले जाकर, तो यहाँ से इसका कोई भी कलर वगैरह जो भी वो चेंज कर सकता हूँ। बट एक और तरीका भी है, ये नहीं कि एक तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ना ये ज़्यादा ईजी है। एक ये है कि इसके ऊपर क्लिक करूँ, देन अपने जो भी है टोरस को सिलेक्ट करूँ, मटेरियल शेडर के ऊपर क्लिक करूँ, देन असाइन के ऊपर क्लिक कर दूँ। एक तो मेथड ये भी है। और ये यहाँ पर देखो मैट वाले सेक्शन में जैसे आता हूँ तो ये देखो प्रिंसिपल शेडर, यहाँ पर एक नोड अप्लाई है, ठीक हो गया। और दोबारा जाता हूँ ओबीजे में एंड सॉरी मटेरियल पैलेट में, और यहाँ पर अब इसकी सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है। एक तो बात ये देख लो कि ये कैसे रहा है। मटेरियल पैलेट में इसकी हमने यहाँ पर जो लोकेशन है वो डिफाइन की हुई है बेसिकली। ये देखो ये प्रिंसिपल शेडर रहा ये मटेरियल वाले पैलेट में, और इसको सिंपली एक्सेप्ट कर दिया टोरस के ऊपर, ठीक हो गया। ये देखो ये ज्योमेट्री टोरस की हमने प्रॉपर्टीज़ ओपन की हुई हैं, सॉरी पैरामीटर ओपन किया हुआ। प्रॉपर्टीज़ इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो वर्ड थोड़ा इजी है और आपने बहुत बार वो सुना हुआ है। पैरामीटर कहूँ तो आप भाई कंफ्यूज हो सकते हो, तो अब ये डिफरेंस मैंने क्लियर कर दिया, ठीक हो गया। हाँ तो अब यहाँ पर जाता हूँ, देन गो टू मटेरियल एंड सेलेक्ट, और इसका यहाँ पर नाम भी रख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल टोरस का जो भी मटेरियल है व्हाटएवर, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ, जो भी करूँ, ठीक है। ये ठीक है लग रहा है, ओके। तो अब यहाँ पर बात की जाए कि यही अगर मैंने इसके अंदर अप्लाई करना है तो वो कैसे करूँगा। इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और ये देखो ग्रिड के ऊपर ले जाके छोड़ दूंगा। तो भाई ये सिंपल है भाई, मटेरियल लगाना तो भाई बच्चों का खेल है उड़नी में लिटरली, लेकिन हाँ आगे जाके पता लग जाएगा कि बच्चों का खेल है या फिर बड़ों का खेल, जो भी, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर लिया मटेरियल अपने। तो ये देखो टोरस की प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, सॉरी बैक ओबीजे में जाता हूँ और यहाँ पर टोरस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखो टोरस मटेरियल यहाँ पर मैंने अप्लाई किया हुआ है और ग्रिड के अंदर भी सेम टू सेम टोरस मटेरियल अप्लाई है। तो ये सिंपल सी बात थी रेंडर व्यू में। और अगर रेंडर व्यू में जाकर रोप कैमरा की जगह हम अपना ओबीजे कैमरा 1 लगाते हैं, देन क्लिक ऑन रेंडर, तो देखते क्या निकल के आता है। रेंडर होने में भाई उसने जाहिर सी बात है टाइम तो लेना ही है। यहाँ पर अब बारी है हमारी चीज़ बनाने की। तो चीज़ के लिए सबसे पहले क्या करना है, टैब में जाता हूँ और एक जियो बनाता हूँ और इस जियो का नाम रख देता हूँ सिंपली चीज़, जो भी भाई चीज़ के स्पेलिंग ठीक ही है ना, हाँ ठीक ही होंगे। बॉक्स ऐड करता हूँ एंड अभी आपने एक चीज़ नोट की, बॉक्स जो है ना वो हमारा नीचे है। ये देखो इसको ऊपर कैसे करेंगे, इसको सिंपली आपने क्या कहते हैं सेंटर को ऐसे अप कर लेना है। अभी भी ये पूरा नहीं हुआ तो भाई इतना टाइम लगेगा। मैंने जानबूझ के इस तरह किया कि मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि इतना टाइम लगेगा। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ना मैच साइज़ एक नोड आपने जो है वो मंगवा लेना है। अब एक चीज़ और बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हो और टैब प्रेस करते हो, देन आप क्लिक कर देते हो अभी हमने कौन सा नोड, हाँ ये देखो हिस्ट्री में नज़र आ रहा है कि जो भी आपने नोड अभी यूज़ किया है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको अगर सेलेक्ट करके रखा तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, आपको कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो देन आप क्लिक कर देते हो मैच साइज़ और आप शिफ्ट प्रेस करते हो और इंटर प्रेस कर दो, तो ये देखो ऑटोमेटिकली उसने मैच साइज को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ओके, देन आपने जाना है जस्टिफाई में और सेंटर में जाकर आपने मिनिमम कर देना है। और अब देखो भाई बताओ हो गया ना एडजस्ट 1 मिनट में नोड के अंदर अंदर, ठीक हो गया। हाँ तो अब मैं सिंपली यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर लेता हूँ, थोड़ी सी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूँ। और अभी मैं खुद इतना फास्ट काम नहीं कर रहा बिकॉज मुझे पता है भाई आपके पल्ले कुछ पढ़ना है नहीं, और बस फिर इसको लाइक मैं 3 कर देता हूँ। चीज़ इतना बड़ा नहीं इतना बड़ा नहीं भाई, 2.5 ठीक है। हाँ ठीक है बस, और इसको जो है 1.5 कर देता हूँ, नहीं ज़्यादा हो गया, 1.2 कर देता हूँ। ये वाई एक्सिस है। ओके हाँ अब ठीक है, तो पता नहीं ठीक है अभी कि नहीं, बस ठीक है भाई। देन मैं जाता हूँ एक नोड ऐड करता हूँ जिसका नाम है फ्यूज़। फ्यूज़ भाई क्या होता है, अगर आपने कुछ देखा हो फ्यूज़ उड़ा दिया, उसका होश उड़ा दिए यार, ये सिंपल सी बात है। फ्यूज़ नोड का काम अभी बताता हूँ क्या है। ये बेसिकली इसके ऊपर गया और इसको इनेबल किया और यहाँ पर ग्रुप में जाकर यहाँ पर देखो ये आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको इसकी नंबरिंग शो हो रही होगी। पॉइंट्स पे जाता हूँ बेसिकली, इसको बंद कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको जो भी एज या वर्टिसेस जो भी होंगी उसकी आपको यहाँ पर नंबरिंग शो होगी कि ये 1 2 3 4 ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार ये जो 2 है ना, ये ग्रुप जो है इनको मैंने ख़त्म करना है। अब इंटर प्रेस किया तो यहाँ पर ग्रुप में देखो ऑटोमेटिकली मैंने ये वाला एरो सेलेक्ट किया तो 2 7 हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर स्नैप डिस्टेंस को अगर मैं कर देता हूँ फुली कम, तो भाई ये देखो उसने
उन दोनों को जो है वो आपस में जोड़ दिया पॉइंट्स को, ठीक हो गया। एंड अब मुझे सेम टू सेम ये 5 और 0 के साथ यही करना है, तो इसको सिंपली यहाँ पर Ctrl+C करता हूँ, देन Ctrl+V करता हूँ और Y को प्रेस करके इस नोड को यहाँ से काट देता हूँ एंड देन इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर हमने जो 0 और 5 को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देना है। हाँ, टाइप भी कर सकते हो और यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो, बस सिंपल सी बात है। और भाई ये लो हमारा चीज़ जो है वो बन गया और नहीं भाई अभी कहाँ बना है। हाँ, तो अब हमने फ्यूज़ वगैरह इसका जो है वो उठा दिया है एंड देन मैं सिंपली यहाँ पर इसको यहाँ पर एक नल ऐड कर लेता हूँ। इसको नल को यहाँ पर ऐड कर दिया। बेसिकली अब हमें ये पता चल रहा है कि ये जो हमारा इन है, यानी कि बस इतना काम था हमारा प्रोसीजरल वर्क का, बाकी आगे हमने इफेक्ट्स वगैरह ऐड करने, ये हमारा इन है। अभी जो हम इफेक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे वो आउट होगा, ठीक हो गया। हाँ, तो अब इफेक्ट्स क्या ऐड करने हैं, मैं चाहता हूँ यार वो अगर आपने चीज़ देखी तो उसके अंदर वो ऐसे स्फेयर से होते हैं, वो गोल गोल से, तो वो मैंने अब इसके अंदर लाने। वो कैसे लाऊंगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर टैब पे जाऊँगा एंड लिखूँगा स्फेयर आ गया हमारा, तो इसको इनेबल कर लेता हूँ एंड ओ भाई इसको बंद कर दूँ, इतनी कौन गिनेगा। और इसको जो है वो मैं तकरीबन स्फेयर की जो वैल्यू है 0.05 कर देता हूँ। ओ ये ज़्यादा ही छोटा हो गया चलो भाई ये बाद में एडजस्ट कर लेंगे, इसका इतना मसला नहीं है। एंड हाँ, अब अगर आप एक चीज़ नोट करो तो अगर नल पे जाऊँ तो यहाँ पर ये देखो भाई मुझे पता चल गया कि मैंने स्फीयर कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया है। हाँ, तो ये देखो यार, ये जो है ना, ये यहाँ पर हमने अगर स्फीयर यहाँ पर लगाना है ना, तो सबसे पहले इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना होगा। पॉइंट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपली स्कैटर को ऐड करना है, स्कैटर को इसके साथ कनेक्ट करना है एंड देन बूम, ये देखो भाई ये पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब पॉइंट्स में हमने कन्वर्ट क्यों किया है, बेसिकली अब जो है इसको जियो को हम पॉइंट्स की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1000 को मैं यहाँ पर 50 कर लेता हूँ, बिकॉज इतने हमने वो स्फीयर ऐड नहीं करने, ज़्यादा से ज़्यादा 50, हाँ ठीक है। और यहाँ पर एक नोड है कॉपी टू पॉइंट्स, हाँ ये रहा, इसको ऐड करना है। अब हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड जियोमेट्री टू कॉपी, हमारी जियोमेट्री जो है वो ये रही, और देन टारगेट पॉइंट कौन से है, वो हमारे यहाँ पर ये हैं। अगर इसको इनेबल करूँ तो भाई ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि सिंपली जो हमारे यहाँ पर वो पॉइंट्स वगैरह थे उनको यहाँ पर हमने कॉपी टू पॉइंट नोड लगाकर इसको जो है वो इधर एडजस्ट कर दिया, यानी कि स्फीयर को इधर पॉइंट्स के कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया स्फीयर को, ठीक हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर देखो हमने बाकी भी देखना है, तो वो कैसे आएगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा साइड पे करता हूँ और यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक बुलियन नोड। बेसिकली ये क्या करेगा, ये सब्ट्रैक्ट कर देगा। अगर अब इसको इनेबल करता हूँ तो भाई ये तो सारा ही गया। तो ये हमने नल इसीलिए लगाया था कि भाई पता चल सके बाद में कि ये जो है बेसिकली हमारा इन है। ये देखो बेसिकली इससे यही तो पता चल सके कि ये हमारा इन है और ये हमारा जो है ये आउट हो रहा है। तो अब उसको बताया कि भाई ये हमारा इन है, ठीक है। एंड देन मेन बात आती है कि अब यार ये क्या है, तो यहाँ पर अगर ऑपरेशन में जाओगे तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट लगा हुआ है, लेकिन हमने इसको इन्वर्स करना है। तो वो कैसे करेंगे, ए बी को बी ए में कर देंगे। वाओ भाई तालियां मारो, तालियां तो मारो यार, इतना काम मैंने आप लोगों का आसान कर दिया है। ओके, तो अब यहाँ पर ये देखो, तो जो हमारे पॉइंट्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं भाई। ओके भाई, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एल प्रेस कर दूँ कि भाई ये जो मैंने गंद मार दिया इतना, इसको थोड़ा सा जो है वो सही लगे, ठीक हो गया। एंड देन इसको सिंपली थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, बल्कि नल को इधर ऊपर लेके जाता हूँ एंड हाँ अब ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर हमने इन सब पॉइंट्स को रैंडमाइज करना है। यहाँ तक अगर देखो तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। अब मैं चाहता हूँ यार पॉइंट थोड़े से ना रैंडम हो जाए, अब इससे बहुत ज़्यादा फेक मतलब इतना मज़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगा रैंडमाइज एट्रीब्यूट रैंडमाइज, और इसको यहाँ पर ले जाकर स्कैटर के साथ कनेक्ट करके इसको इनेबल कर दूँगा, ठीक हो गया। अब एट्रीब्यूट का नाम जो है वो सी डी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बुलियन में जाता हूँ तो ये देखो सी डी का मतलब है कलर, मतलब कलर रैंडम है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार इसका जो मतलब इसका स्केल है ना वो रैंडमाइज हो जाए, कोई छोटा हो जाए कोई बड़ा हो जाए। तो उसके लिए एक मतलब समझ लो भाई यही फिक्स नाम है। पी स्केल से बेसिकली क्या होगा कि इसका स्केल होगा, ठीक है। ये आपको आगे वाले, ये एक एट्रीब्यूट है, बेसिकली पी स्केल एक एट्रीब्यूट है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो, और अब ये देखो कोई छोटा हो गया, ये देखो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया भाई, व्हाटएवर, ठीक है।
ये अब आपको मैं बताऊंगा पी स्केल। बेसिकली ये देखो, अगर मैं दोबारा लिखता हूँ ना सी डी एंड सॉरी सी बड़ा लिखना और डी छोटा लिखना, देन ये देखो कलर रैंडमाइज कर देगा इसके। अगर मैं जाता हूँ पी स्केल छोटा लिखना है, अगर बड़ा पी लिखोगे तो ये पोजीशन होगा, ये देखो ठीक हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इसका जो है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। पी स्केल करके इसको ओके कर दे तो अब देखो जो हमारे पॉइंट्स है ना, ये बेसिकली इसको आप ये लेके चलो यहाँ पर कि ये हमारे पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो कॉपी टू पॉइंट कर रहा है और यहाँ पर बूलियन उसने सब्ट्रैक्ट। इतना ईजी भाई, इतना ईजी। ग्लोबल स्केल में आता हूँ तो इसकी थोड़ी सी अगर वैल्यूज़ वगैरह बढ़ानी है तो यहाँ पर वो काम कर सकता हूँ। हाँ, मुझे वो थोड़ा सा वो पीछे वो कट वाला भी पार्ट ऐड करना है, वो सॉरी पार्ट कह रहा हूँ, इफेक्ट ऐड करना है। मिनिमम वैल्यू लाइक दिस। भाई अब देखो ना कोई शेप आ रही है चीज़ वाली, वरना पता नहीं क्या बन रहा था। यहाँ पर मिनिमम वैल्यूज़ को आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है जहाँ पर आपको अच्छी लगे। मिनिमम वैल्यू लाइक दिस। नहीं भाई बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, ज़्यादा ही हो रहा है। मुझे ना स्कैटर के पॉइंट्स कम करने होंगे, लाइक 40। नहीं 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 भाई, ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ पर, लेकिन ना पॉइंट बहुत ज़्यादा आपस में टकरा रहे हैं भाई, ये समझ लो। थोड़ा सा इसको ओ हाँ, स्केल थोड़ा कम कर लेता हूँ और मिनिमम वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। हाँ, अब भाई देखो आ रही ना वो लुक शेप, जो भी आप कह लो चीज़ वाली, वाकई यार ये चीज़ है। ओके, अब यहाँ पर हमने इसको स्मूथ करना है तो उसके लिए भाई एक नोड है सब डिवाइड। हाँ हाँ, यूज़ किया ब्लेंडर तो पता ही होगा, बट अब जो आगे बताने जा रहा हूँ ये नहीं पता होगा। अभी अगर इसको इनेबल करता हूँ तो ओके भाई, तो सब डिवाइड करने के लिए ये देखो यहाँ पर जाता हूँ सिंपल एंड देन स्मूथ शेडेड। ओके भाई कितना स्मूथ हो गया, लेकिन यार ना अभी वो मिल्की इफेक्ट नहीं आया यार, जो मैं मतलब ना चाहता हूँ, मतलब चीज़ सही नहीं लग रहा। तो अब उसके लिए क्या करना है, सब डिवाइड तो काम क्या नहीं, मैं सबसे पहले इसको रीमैश कर लेता हूँ। बेसिकली ये ना 3D ऑब्जेक्ट्स को रीमैश कर देता है। अगर यहाँ पर ले जाकर इसको ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये क्या बन रहा है, अरे यार इसको थोड़ा सा कम करना होगा, लाइक 0.03 कर देता हूँ। 0.003 हाँ कुछ ठीक ही लग रहा है, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा भाई। 1 करता हूँ, 1 भी नहीं यार, 2 ठीक है, 2 कर देता हूँ, 2 हाँ। एंड देन अगर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितने 36 पॉलीगन्स। ओ भाई इतने ज़्यादा पॉलीगन्स हैं भाई, ना ही पूछो। हमें पॉलीगन्स को कम करना होगा तो मैं सिंपली टैब में जाऊँगा, पॉली रिड्यूस के ऊपर क्लिक करूँगा एंड देन इसको इसके साथ कनेक्ट कर दूँगा और इसको जो है, हाँ बेस क्या इसको अभी 36,000 है, % टू कीप को जो है वो मैं यहाँ पर कम कर दूंगा। जितना कम करूँगा उतना ही भाई जो हमारे पॉलीगन्स हैं वो यहाँ पर देखो 36 थे, 15 हो गए। इसको कर देता हूँ 65, ठीक रहेगा। हाँ 65 थोड़ा सा सही है, लेकिन अभी ना यार यहाँ पर वेट स्मूथ शेडेड ठीक हो गया भाई। एंड देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये बेसिकली मैंने यूज़ क्यों किया है, थोड़ी सी डिटेल ऐड करने के लिए यूज़ किया है। यहाँ पर देखो बुलियन में इतनी डिटेल ऐड नहीं है, बट जैसे ही रिड्यूस में आता हूँ तो ये देखो थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐड की हैं, इसलिए ये पॉली रिड्यूस काम आया। ओके, अब ऐड करना है थोड़ा वो मतलब ना थोड़ा वो मिल्किंग इफेक्ट जो होता है वो बेसिकली इसमें ऐड करना है। तो वो वैसे मैं कैसे ऐड करूँगा, यहाँ पर एक नोड ऐड कर देता हूँ एट्रीब्यूट नॉइस का। इतने ज़्यादा आज की वीडियो में यूज़ कर दिए, आपने इनको अलग-अलग यूज़ करना है, ठीक है। अब ये देखो इसका भी जो है CD लगा हुआ, लेकिन हमें इस टाइम चाहिए पोजीशन P। तो ये देखो भाई ओ भाई एम्पलीट्यूड कम करो भाई, एम्पलीट्यूड कम करो, इतना एम्पलीट्यूड नहीं चाहिए। ओ भाई ये बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखो ऊपर को क्यों जा रहा है यार, ये नहीं समझ आ रही। ये इसलिए मतलब समझ नहीं आ रही बिकॉज यहाँ पर देखो तो XYZ यानी कि ये तीनों लगे हुए हैं कि तीनों एक्सिस में जो है एम्पलीट्यूड इसका बड़े कम हो जो भी P पोजीशन में, तो मुझे Y में नहीं चाहिए यार, ऊपर को ना जाए। तो अगर अब बढ़ाता हूँ तो भाई अब लेकिन अब ठीक है, इसको 0.12 कर देता हूँ तो हाँ अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। पहले वो मिल्किंग इफेक्ट जो है ना वो यहाँ पर ऐड ये देखो हो चुका है। हाँ ठीक लग रहा है भाई, ठीक लग रहा है। देन मैं जाता हूँ सिंपल यहाँ पर टाइप करता हूँ स्मूथ नोड।
और इसको यहाँ पर ले जाकर जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ और इनेबल कर देता हूँ। थोड़ा बहुत भाई स्मूथ हो गया है, हो गया भाई, हो गया स्मूथ। अब यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, हमने स्मूथ नोड को ऐड कर दिया। देन आप एट्रीब्यूट नॉइस में यहाँ पर नीचे जाकर आप इसका एलिमेंट साइज बड़ा कम जो भी कर सकते हो, और ये एट्रीब्यूट भी चेंज कर सकते हो। ये आपको एट्रीब्यूट का नॉइस का बहुत ज़्यादा काम है, ये आपको बताऊंगा, बट अभी हम चीज़ बना रहे हैं तो उसके ऊपर सिंपली फोकस करें। तो अब मैं अगर लगाता हूँ यहाँ पर सब डिवाइड मॉडिफायर, तो इसको सिंपली कनेक्ट करता हूँ एंड देन इनेबल करता हूँ, तो भाई हो गया, भाई काम कर गया यार, स्मूथ हो गया। ओके, अब बारी आती है हमारे मटेरियल की। तो मटेरियल टैब में जाऊँगा और प्रिंसिपल शेडर को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके ऊपर असाइन करूँगा, कलर चेंज हो गया भाई। और ये रेंडर में देखो तो भाई ये देखो मटेरियल की लगी हुई है यहाँ पर, ये देखो कि मैट वाले टैब में ये प्रिंसिपल शेडर पड़ा, ठीक है। अब जाता हूँ ओबीजी मैट और ये पड़ा, और इसका कलर लाइक यो भी भाई वाट एवर, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा कम, ये अपने हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है। तो भाई ये देख लो, बाकी आपने कलर्स अपने हिसाब से एडजस्ट करने इस चीज़ का वैसे नाम क्या हाल बना पड़ा है। बाकी ठीक है भाई, आज की इस वीडियो में इतना ही भाई। जो आपने प्रैक्टिस करनी ना ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन लगातार करनी है, देन जाके जो मैंने यहाँ पर नोड यूज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल ये चीज़ में जाता हूँ और भाई ये जो मैंने नोड यूज़ किए ना, देन आपको जाकर समझ आएगा, ठीक है। बाकी आज का लेक्चर वाकई बहुत लंबा हो गया, बाकी ये समझो आपका एक होमवर्क है जो भी है, ठीक है। तो हाँ, मटेरियल वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जैसा आपको लगे, ठीक है। बाकी यह आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।